इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। कोई मुझसे प्यार करे, कोई मुझसे प्यार करे, काश वो दिन भी आए। इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। भैया आज हम लेकर के आए हैं रेक्टेंगल का टाइप 6 है। हम लोग टाइप 5 तक किए हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी किए हैं। अगर भैया आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जा करके देख लीजिएगा और ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया, क्वेश्चन कीजिए। आप तो स्टार आदमी है ना, क्वेश्चन कीजिए, बन जाएगा क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन और क्वेश्चन का खोपड़ा तोड़ दीजिए। ठीक है, बनाइए क्वेश्चन। देखिएगा, अब हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक श्याम पट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तथा चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दें तो इसके क्षेत्रफल अपवर्तित रहता है। श्याम पट की लंबाई कितना है वो बताना है। श्याम पट की लंबाई कितनी है वो बताना है। इधर ध्यान दीजिए भैया, एक श्याम पट है भैया, तो श्याम पट यानी आयत है ना, तो आयत की तरह श्याम पट होगा, इतना तो क्लियर है। अरे ब्लैक बोर्ड, श्याम पट हिंदी भी दे दिया है, ब्लैक बोर्ड हिंदी इसका नाम है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, सॉरी इसका इंग्लिश नाम है ब्लैक बोर्ड और हिंदी नाम है श्याम पट। देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि लंबाई चौड़ाई से 8 सेंटीमीटर अधिक है। लंबाई जो है ना चौड़ाई से 8 अधिक है, 8 अधिक है, तो इसको आप x मान लीजिएगा। तो ये x प्लस 8 नहीं होगा, 8 बोल रहा है क्वेश्चन। क्या कर रहा है? 8 अधिक बोल रहा है, तो हमने भी 8 अधिक दिखा दिया। अब यहीं पर अगर हम गुना कर लेंगे तो श्यामपट की हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्लियर? अब क्षेत्रफल होता क्या है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है। तो बस ये b है और ये l है, दोनों को गुना कर लेंगे तो हमको लंबाई और चौड़ाई का गुना कर लेंगे तो हमको क्षेत्रफल निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो यहाँ से क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 8² प्लस x² प्लस 8x होगा ना। लेकिन एक और शर्त दे रखा है क्वेश्चन में, कहता है कि यदि इसकी लंबाई में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि, लंबाई में और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर की कमी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की कमी, तो यहाँ भी देख लेंगे क्षेत्रफल। तो इसमें 7 की वृद्धि कर रहा है तो पहले से 8 है, 7 वृद्धि कर देंगे तो 15, x प्लस 15, तो x प्लस 15 और इसमें बोल रहा है 7 की कमी, तो 7 की कमी कर दीजिएगा तो x माइनस 4 कर दीजिएगा। अगर इसको भी अगर गुना करता है, ये लंबाई चौड़ाई नहीं है, नहीं है, ये भी लंबाई चौड़ाई की बात है और ये भी लंबाई चौड़ाई की बात है। तो यहाँ पे गुना कर दिए तो हमको बिना बढ़े बिना घटे वाला क्षेत्रफल निकल गया श्याम पट का। और यहाँ पर अगर हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर बढ़ा और घाटा हुआ के अनुसार से हमको मिल जाएगा श्याम पट की क्षेत्रफल। तो देखिए इसको गुना कर लीजिए, या गुना करेंगे तो x² होगा, x में x है, और इसमें अगर 4 से गुना करेंगे तो -4x हो जाएगा। 15 और x में गुना करेंगे तो प्लस का 15x हो जाएगा, और ये जाएगा गुना कर देगा 4 में, 15 चौकी 60 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर कर देंगे इसकी x² प्लस 8x, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है कि ना। अब इधर ध्यान दीजिए, ये x² है, ये भी x बराबर के अगल बगल कट जाएगा। ठीक है, x² गायब हो गया। अब इधर ध्यान दीजिएगा, ये कितना है, ये घटाएंगे तो प्लस का हमको मिल जाएगा क्या 11, और ये जाएगा घट जाएगा, 11 में से 8 घट जाएगा, कितना होगा 3x, और ये माइनस में बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। यहां से x का मान हमको 20 निकल जाएगा। ठीक है,
लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है वो देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन पूछता है हमसे कि श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है। श्यामपट्ट की लंबाई कितनी है, तो हमने माना क्या था x प्लस 8, तो x के जगह पर कितना आया 20 आया, और 20 में 8 ऐड कर लेंगे तो हमको मिल क्या जाएगा भैया, हमको मिल जाएगा श्यामपट्ट की लंबाई जो है 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कीजिए, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, आसान क्वेश्चन बनेगा क्वेश्चन। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। देखिए इधर क्वेश्चन कहता है कि 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर है, लंबी है। आयत की चौड़ाई कितनी है वो बताओ। इधर ध्यान दीजिए भैया, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बोला है 108 मीटर लंबे, चौड़े बोला है नहीं ना, लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। अब यहां वर्ग बोलता है भैया, अरे रुक जाना, यहां क्या बोला वर्ग बोला, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा, किसका वर्ग का, प्रत्येक भुजा 72 का, प्रत्येक भुजा भैया 72 का। हमने आपको बताया है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है भैया। तो भैया इसको आप गुना कर लोगे तो क्या आपको वर्ग का क्षेत्रफल नहीं दिखेगा, दिखेगा। इसको भैया आप गुना करोगे भैया, गुना करोगे, गुना कर लेते हैं, बबुआ है हम लोग है कि ना। देखिए 72 में गुना कर लेंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 144, 7 दूनी 14 और 7 7 49, 1 2 51, ठीक है। ये हो जाएगा 4 4 4 8 हो जाएगा, 4 4 8, एक मिनट घबरा रहा है यहाँ पे, 7 दूनी 14, हाथ में कितना 1, 7 7 49, 1 50, ठीक है। 4 4 4 8 1 5, 51 84, मतलब इसका जो क्षेत्रफल आया 51 84 जो आया, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है। तो आयत का वर्ग का क्षेत्रफल तो 51 84, तो क्या हम इसको भी 51 84 नहीं कहेंगे, रुक जाना, नहीं कहेंगे, कहेंगे। लेकिन भैया हमको यहाँ पर लंबाई दे दिया है तो चौड़ाई को x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ x मान लेंगे, हमसे पूछा क्या है आयत का चौड़ाई ना पूछा है, तो चौड़ाई को x मान लिए। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल तो ऑलरेडी दिया है, तो हम कहेंगे भैया 108 गुना x बराबर अगर 5184 कर दे, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अगर यहां से x का मान निकालेंगे भैया जी, इधर अगर ध्यान दीजिए, इधर 108 51 84 में भाग कर दें 108 से, तो हमको x का मान दिखेगा। x माने क्या है, हम b माने है ना, चौड़ाई माने है ना। तो यहां देखिए ये हो जाएगा 12 9 108, ठीक है। यहां ये भी कटेगा, देखिए इधर 12 चौकी 48, घट के कितना आया 3, 12 तिहाई 36, घट के कितना आया 2, 12 दूनी 24। अब ये 9 से काटेगा, 9 चौकी 36, 9 चौकी 36, 4 3 7 72, 9 8 72। जो भैया x का मान आया वो 48 है, हमने x माना किया था, लंबा चौड़ाई ना माना था, बस x का मान जो आया वो आंसर हो भाई। ये क्वेश्चन बढ़िया आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है, इसका भी खोपड़ा तोड़िएगा तोड़ दीजिए, खोपड़ा तोड़िए। इतना मैं चाहूं तुझे हो, कोई किसी को न चाहे। यार कभी कभी मन करता है ना यार, लेकिन हम नहीं करते। इधर देखिए क्वेश्चन कहता है एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। अब एक वर्ग का 90%, तो वर्ग है कितना, वर्ग है कितना है,
जब वर्ग का 90% आयत का क्षेत्रफल है तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल है कितना मालूम है? नहीं मालूम तो उसको 100 मानेंगे। वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है वो बताना है। इधर ध्यान दीजिए भैया, अगर यहां पर हम वर्ग को भैया 100% दिखा दे तो इसका आयत जो है आयत वो 90 है। ठीक है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग का क्षेत्रफल का आयत जो है 90% है, तो यहां हम 90% दिखा दिए। लेकिन क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात किया है भैया, लेकिन क्वेश्चन में हमको दे रखा है 360 क्या वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसके बराबर आप 360 कर दीजिए ना, ये 9 चौकी 36 मरतबे काट देगा, जा 4 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है इसका क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी। अरे यार एक निकाल ली, देखिए यहां से अगर गुना कर लेंगे तो क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा क्या, वर्ग का क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल होता कितना है, तो ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, अब जो मानिए ना। तो यहां पर अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकाल दे भैया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है कितना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान दे रखा है 400। यहां पर अगर एक भुजा की लंबाई निकालने तो क्या हमको 20 नहीं दिखेगा, अब तबे ना जाके उस पर रूट कर देगा तो 20 निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। तो हमसे पूछा क्या है, वर्ग की भुजा पूछा, वर्ग की लंबाई पूछा है, वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है यार, यही तो है 20 सेंटीमीटर, नहीं बना। अरे यार खोपड़ा तोड़ देंगे क्वेश्चन का, क्या समझे आपको? लीजिए ये क्वेश्चन कीजिए आपकी स्क्रीन पर, कीजिए क्वेश्चन बनेगा, बनाइए। जाने मन तू खूब है तू खूब है, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है? किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल क्या है वो बता रहा है भैया जी। इधर ध्यान दीजिएगा, किसी वर्ग के क्षेत्रफल, हमने यहां वर्ग का क्षेत्रफल को दर्शा दिया भैया, या हमने दर्शाया वर्ग बना लिया, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है ए स्क्वायर, सबका विकर्ण तो एक ही है, हो गया यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चन में कहता है किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर, वर्ग के विकर्ण पर, तो विकर्ण होता कितना है √2a होता है, तो विकर्ण पर बने वर्ग, यहां से एक वर्ग बना रहा है, वर्ग यहां से एक वर्ग बना रहा है, ठीक है, ई वर्ग। तो जब भैया ई बड़का वाला वर्ग के जब ए को भुजा √2a है, तब तीनों तो √2a होगा, तो लीजिए 2a √2a हो गया, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है, यानी ई छोटका का क्षेत्रफल और हेकर क्षेत्रफल में अनुपात बताना है, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, अगर हम छोटका की बात करें भैया, छोटका की बात करें, तो छोटका के बात करेंगे तो ए स्क्वायर यानी भुजा के स्क्वायर यानी क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर कर देंगे तो हमको ननकी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अनुपात पूछा है तो अनुपात बैठा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है बड़का के क्षेत्रफल, बड़का का क्षेत्रफल कैसे होगा, तो एकरा का गुना हेकरा होता है ना, तो √2a गुना √2a, √2 गुना करेगा तो 2a होगा, ये 2a होगा, ये गुना करेगा a तो a स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे √2 गुना a स्क्वायर, तो यहाँ साक्षात दिख रहा है 1:2 हो जाएगा। अरे भाई a स्क्वायर है, वहां भी a स्क्वायर नहीं कटेगा, तो हमको यहाँ साक्षात दिख गया कि जो इसमें अनुपात है छोटका वर्ग में और बड़का वर्ग में जो अनुपात है वो 1:2 का है। बनाना क्वेश्चन बना। अब भैया ये क्वेश्चन कीजिए, इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, बहुत आसान। आप कहोगे ना कि इतना लंबा प्रोसेस भैया आप बनाते हो, अरे भैया कोई भी क्वेश्चन का कंसेप्ट पकड़ो, कंसेप्ट ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन का नस पकड़ लेते हैं ना, कोई भी क्वेश्चन का
ये क्वेश्चन कीजिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन कीजिए क्वेश्चन। बन रहा है क्वेश्चन? बना? बनेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहता है एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। आपको मालूम होना चाहिए वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल होता है कितना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिए, एक वर्ग के अंतःवृत्त और तथा परिवृत्त, यानी एक वर्ग है, इसके अंदर भी एक वृत्त है। भैया नहीं बनाने होगा, हमको नहीं बनाने आ रहा होगा तो माफ कीजिएगा। और इसके बाहरी वृत्त है, कोई दिक्कत? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केंद्र होगा ना भैया। लेकिन एक बात यहाँ पर है, ये हो जाएगा ए, तो ये भी तो ए होगा, और ए भी तो ए होगा, ये भी ए होगा। ननकी अंदर वर्ग का बात कर रहा है, तो अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो ई भुजा ए है, तो ई भी भुजा ए होगा, सब भुजा बराबर होगा। तो क्या यहाँ से अगर यहाँ तक एक लकीर खींच दें तो क्या ये ए नहीं है? ये भी तो ए है। लेकिन अगर यहाँ से त्रिज्या की बात कर ले, तो आप ये तो यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ये भुजा ए है, और यहाँ से आधा करेंगे तो a/2 कर दे, कोई दिक्कत? तो हमको r निकल गया, त्रिज्या निकल गया। ये तो पूरा a जो है वो पूरा व्यास निकल गया, और उसको हम आधा कर दिए तो त्रिज्या निकल गया। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं वर्ग के अंतःवृत्त। तो यहाँ पर अंतःवृत्त जो हम देखें, अंतःवृत्त r बराबर कितना हो गया? a/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर परिवृत्त देख लेते, परिवृत्त ये अनुपात लगा देंगे, अनुपात पूछा है। ठीक है, अब परिवृत्त के बारे में कुछ सोचेंगे। परिवृत्त के बारे में हम सोचेंगे कहां से? मालूम है कहां सोचेंगे? यहां से सोचेंगे। ये जो आपका वर्ग है, कोना कोनी मिला दीजिएगा तो विकर्ण हो जाएगा। अब विकर्ण का फॉर्मूला होता क्या है? √2a होता है, अभी हम लोग पढ़े हैं, √2 होता है। अगर इसमें, तो इधर ध्यान दीजिए, ई छोर से ई छोर तक पहुंचा है विकर्ण, अगर इसको हम यहां से आधा कर दे तो बड़का का त्रिज्या नहीं निकलेगा। तो बड़का का त्रिज्या निकालेंगे तो हमको जो वर्ग का विकर्ण है उसमें 2 से भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा, और जब आधा हो जाएगा तो बड़का वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा, हमको नहीं निकलेगा। तो अगर हम √2a में अगर 2 से भाग कर दे भैया तो हमको r निकल जाएगा, परिवृत्त का क्षेत्र r निकल जाएगा, और वहां से सबका मान निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जब तक r नहीं निकलेगा तब तक कोनो समस्या हल नहीं होगा भैया। 2 से भाग कर दिया, r निकल गया परिवृत्त का। ठीक है, अब यहां से अगर हम चाहेंगे तो यहां से क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो देखिए इधर पाई तो पाई रहबे करेगा, पाई r स्क्वायर, तो a के स्क्वायर भैया, a के स्क्वायर, हाई का 2 का स्क्वायर नहीं होगा तो 4 कर दीजिए अनुपात। अगर यहाँ पर r का पाई तो रहबे करेगा, यहाँ पर पाई r स्क्वायर, r तो मान लिया, तो यहाँ पर अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये 2 रूट है जो खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2, और ये हो जाएगा a स्क्वायर, हो जाएगा 4, कोई दिक्कत? तो पाई से पाई राम राम हो जाएगा, 4 से 4 घरे चला जाएगा, a स्क्वायर घरे गया, तो a का अनुपात 2 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो पूछा हमसे क्या है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या है वो बताना है, तो वो जो होगा वो 1:2 हो जाएगा, कोई दिक्कत? आशा करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा। और भैया जब आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर कल अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।